अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवेरी अली। आप मुझे मेरे YouTube चैनल पे देख रहे हैं। दुआ ज़हरा केस में एक अहम डेवलपमेंट इस वक्त हुई है और वो ये कि दुआ ज़हरा को कराची पहुंचा दिया गया है। दुआ ज़हरा जिसके बारे में कहा जा रहा था कि पीर को कराची पहुंचाया जाएगा और उसके बाद मेडिकल बोर्ड के सामने उसे पेश किया जाएगा, लेकिन अब उससे आज ही कराची अब तक पहुंच चुकी है वो, और कल ही सुबह 10 बजे यानी कि 2 जुलाई को उसको मेडिकल बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा और वहाँ पे उसका मेडिकल होगा और 10 बजे उसे पेश किया जाएगा। 11 रुकनी मेडिकल बोर्ड है जो हर तरीके से उसका मुआयना करेगा और उसके बाद उसकी उम्र का तयन करने की कोशिश करेगा। अब सिचुएशन ये है कि अगर दुआ ज़हरा की उम्र 16 से कम आ जाती है तो जो केस है वो मुकम्मल तौर पे मेहदी काज़मी यानी कि दुआ के वालिदैन के हक़ में चला जाएगा, और अगर 16 से ज़रा सी भी ऊपर आती है तो भी मेहदी काज़मी के पास अभी भी बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं जिनकी बिना पे वो अपनी इस लड़ाई को मज़ीद प्रोसीड कर सकते हैं, जैसे कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं नादरा के या उसके पासपोर्ट के, उसका बे फॉर्म है या स्कूल का सर्टिफिकेट है, जितने भी, तो वो सब जाहिर करते हैं कि दुआ ज़हरा जो है वो 14 साल या 16 से कम की है। तो बहरहाल अब देखते हैं कि मेहदी काज़मी अपनी इस लड़ाई को कितनी आगे तक लेके जाते हैं और जीत पाते हैं या नहीं जीत पाते। दुआ ज़हरा कराची आ चुकी है, किस मूड से आई है, क्या उसका बिहेवियर है, इस बारे में अभी कुछ भी नहीं पता चल सका, लेकिन शायद यही उम्मीद की जा रही है कि वो उसी मूड के साथ आई है जिस मूड से वो इंटरव्यूज़ दे रही है, जिस मूड से वो लाइव सेशंस में जो है बातें कर रही है अपने माँ बाप के ख़िलाफ़। शायद अभी उसके दिमाग से किसी किस्म का भूत उतरा नहीं है। हो सकता है ये भूत यहाँ रह के उतर जाए, लेकिन अब वो यहाँ कितने दिन रहती है ये भी बात सोचने वाली है, क्योंकि सिंध पुलिस और सब ने गारंटी ली है कि मेडिकल के बाद इनको वापस लाहौर छोड़ा जाएगा। मतलब बच्ची को उसके माँ बाप के पास नहीं छोड़ा जा सकता, शेल्टर होम में नहीं छोड़ा जा सकता, लाहौर वापस ले जाया जाएगा। कहाँ ले जाया जाएगा? उन लोगों के पास ले जाया जाएगा जिनसे ये दुआ ज़हरा का नया नया रिश्ता बना है, वो भी मुबैना। मतलब अभी उसकी कोई कानूनी तौर पे उसकी कोई चूँकि केस कोर्ट में है तो अभी तक कुछ कानूनी तौर पर उसको हतमी तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो उनके शौहर हैं और वो उनके ससुराली हैं। बहरहाल एक यूट्यूबर जो है जो काफ़ी एक्टिव रहती हैं इस सारे मामले में और जिनके हवाले से मैंने भी अपने चंद एक वीडियोस में बात की हैं और बहुत सारे लोग भी उनको मौज़ूए गुफ्तगू बना रहे हैं, उनकी मैंने वीडियो देखी तो वो काफ़ी फ़ख्र महसूस कर रही थी इस बात पे कि यूट्यूबर्स उनका नाम लेते हैं और उनकी फ़ोटो के बगैर कोई भी वीडियो या थंबनेल कंप्लीट नहीं होता। तो मैंने सोचा कि उनका नाम ना लिया जाए, उनको इस गलतफहमी से बाहर निकाला जाए। वो इस गलतफहमी का सहाफ़ी नुमा खातून जो हैं वो शिकार हैं कि शायद उनकी वजह से लोग पॉपुलर होने की कोशिश करते हैं, व्यूज़ लेने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जो वो ऊट पटांग और बेसरोपा बातें करती हैं उनको डिस्कस करना ही पड़ जाता है कंडेम करने के लिए, इसलिए नहीं कि उनकी बातों पे हम अग्री करते हैं या उनकी बातों से हमें कोई फ़ायदा हो रहा है। उनको कंडेम करने के लिए और लोगों को उन गलत बातों में ना आए इन्फॉर्म करने के लिए हर आदमी, हर पढ़ा लिखा बाशऊर आदमी अपना फ़र्ज़ समझते हुए ये फरीज़ा अंजाम देता है। तो वो ख़ातून यूट्यूबर सहाफ़ी नुमा जो पता नहीं क्या क्या हैं और जो ज़हीर फैमिली की स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने अभी फिर एक वीडियो बनाई है। देखती मैं इसलिए हूँ उनकी वीडियोस क्योंकि ज़ाहिर है कि उनका ख़ुद का दावा है कि वो दुआ और ज़हीर से डेफर्स से राब्ते में है। तो ज़ाहिर है कि दुआ के बारे में अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें उन्हीं की वीडियोज़ देखनी पड़ती हैं, मजबूरी है लेकिन देखना पड़ता है। तो उन्होंने अभी एक और वीडियो बनाई है और वही हस्ब मामूल उन्होंने मेहदी काज़मी के ख़िलाफ़ बेहिसाब बातें की हैं। मुझे याद आ रहा है कुछ अर्से पहले उन्होंने कुरान पाक उठाया था, सर पे दुपट्टा शुपट्टा ओढ़ के वो बैठ गई थी और कुरान पाक उन्होंने उठाया था और साथ में वही अपने अखलाकियात के 50,000 लेक्चर्स दिए थे कि मेरे माँ बाप ने ये सिखाया, गर्दन पे छुरी रख दो तब भी कसम नहीं उठाना, लेकिन फिर भी मैं उठा रही हूँ क्योंकि मेहदी काज़मी साहब ने उठा लिया और अब मैं सिर्फ अदालती कार्रवाई पे बात करूँगी, इसके अलावा मैं इस केस पे कोई बात नहीं करूँगी। लेकिन इनके माँ बाप ने इनको कुरान उठाने या किसी भी कसम उठाने से मना किया था, ये नहीं बताया था कि कसम उठाने के बाद उसे तोड़ा नहीं जाता। तो माँ बाप की तरबियत में तो वाकई कुछ कमी रह गई है, जिसकी वजह से इन्होंने अपने कुरान पाक उठाने के बाद, जो कि एक मुक़द्दस किताब है, जो कि यकीनन इन तमाशों और खेल के लिए नहीं है जो कि उनकी जानिब से किया गया, लेकिन अब वो फिर से मेहदी काज़मी के ख़िलाफ़ जो कर सकती हैं, जो कह सकती हैं वो कह रही हैं। वजूहात क्या हैं मेरी समझ से यकीन करें बाहर है। मुझे सख्त मायूसी होती है उनकी वीडियोस देख के कि वो किस तरह एक बच्ची के बाप को रुस्वा करने में कोई कसर नहीं उठा रही। उम्मीद करती हूँ कि उनको जल्द अज जल्द अक़ल आ जाए, अल्लाह उनको हिदायत दे और वो अपनी इस बेवकूफ़ाना हरकतों को बंद कर दें।